मोटी अगर मैं कहूं, चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन मोटा मोटी चेतन भगत का एक आर्टिकल छपा, उसकी तारीफ हो, लेकिन वो व्यक्ति रुक नहीं रहा है, वो आगे बढ़ता जाता है, अपना काम करता चला जाता है। ये बात अब राहुल गांधी उनसे लड़ने के लिए उसी तरीके का 24 घंटे का राजनीतिज्ञ चाहिए था। मुझे लगता है कि इस मोर्चे पर राहुल गांधी ने फिलहाल अपने आप को यहां पर स्थापित कर लिया है कि हां, अब मैं आ गया हूं, अब मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि मैं इलेक्शन टूरिज्म करूंगा। हाँ, लेकिन ये भी क्या राजकिशोर जी, ये क्या हम अति उत्साह में, और जिस प्रीमेच्योर शब्द का मैं बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ, ये अति उत्साह में कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक जो क्लेम है, दावा है, वो बनता है प्राइम मिनिस्टीरियल फेस के तौर पर, लेकिन राहुल गांधी ने एक गवर्नेंस के तौर पर, एक्सपीरियंस के तौर पर अभी देश के सामने कोई मॉडल रखा नहीं। प्रधानमंत्री के पास तो गुजरात मॉडल था, गुड गवर्नेंस था, एक्सपीरियंस था, 12 बरस मुख्यमंत्री रहे जी। ऐसा कोई गवर्नेंस का मॉडल अभी दिखाया नहीं राहुल गांधी ने। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में सरकारें हैं जी। बिल्कुल, ये बात सही है। मैंने जो कहा ना कि एक बार विपक्ष में रहकर 10 साल की सरकार हो चुकी है, तमाम उम्मीदें होती हैं, तमाम अपेक्षाएं जनता की होती हैं, उसमें आपके अपने लोग भी नाराज होते हैं और तमाम समीकरण ऐसे होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, इस सरकार की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, मोदी आए थे नई उम्मीदें, नए परिवर्तन के साथ में, अभी वहां पर यथास्थितिवाद हो गया है। अगर आप देखें, उनके पुराने अधिकारी या जो पुराने उनके नेता जो हैं, वो वही रिपीट करते चले जा रहे हैं, कुछ नयापन नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या उस पर जो उदासीनता की एक जो चादर जो उस पर चढ़ गई है, एक झीनी सी, क्या उसको फिर से फाड़कर नरेंद्र मोदी आगे निकल पाएंगे, कुछ नया ऐसा कुछ कर पाएंगे? लेकिन राहुल गांधी के लिए अभी ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए, एनार्किस्ट हो जाना कई बार बड़ा आसान हो जाता है। मैं एनार्किस्ट राहुल गांधी को नहीं कह रहा हूं, मतलब कहने का आशय ये है कि लगातार आप हंगामा मचाते रहो, कुछ भी बोलना आसान होता है निश्चित तौर पे। और यहाँ पर ऐसे तमाम विपक्ष के नेता रहे, सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता रही हैं, उनको भी प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो पहले तो विपक्ष में ये देखना पड़ेगा कि कोई राजी है, क्योंकि अभी तो बात यह है कि नरेंद्र मोदी को घेरना है, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें तमाम क्षेत्रीय छत्रपों को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से हैं। तो सब लोग मिलकर एक साथ उन पर हल्ला बोल रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या राहुल गांधी के समर्थन में पूरा विपक्ष या इंडिया जो गठबंधन है वो खड़ा हो पाएगा? ये बड़ा प्रश्न है। पहले उनको अपने इंडिया गठबंधन के लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी कांग्रेस के लिए है, ये पूरे इंडिया ब्लॉक के लिए भी खुद को साबित करना होगा। और ममता बनर्जी तो जो उनका एक ताव और तेवर है, no, he is leader of opposition of the India bloc. विनोद जी कुछ कह रहे हैं आप? गरिमा, he is leader of the opposition of India bloc. Not just of the Congress. Absolutely sir, on papers. लेकिन मैं आऊंगी इस पर आपके पास दोबारा। सुकेश, in practice also, not on paper. 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बना, उस स्पेस को कांग्रेस ऑक्यूपाई करती हुई दिखी। लेकिन जैसा मैंने राजकिशोर जी से लीड लिया एक कि विपक्ष में रहकर बोलना, सारी चीजों पर, जातिगत जनगणना पर सत्ता में थे नहीं बोल पाए, एमएसपी पर सत्ता में थे नहीं बोल पाए, विपक्ष में रहकर बोलना आसान है क्या? आसान है,